आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में आलमी सरमायाकारों की उत्तर प्रदेश सरबराह मीटिंग 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर-ए-आजम आज दोपहर को मुंबई में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज सुबह श्रीहरिकोटा से 3 सैटेलाइट्स को ले जाने वाले खलाई रॉकेट SSLV-D2 को खला में छोड़ेगी। तुर्किया और मुल्क शाम में तबाहकुन जलजले में हलाक होने वालों की तादाद 21,000 से ज्यादा हो गई है। मौसम सरमा के खेलो इंडिया गेम्स आज गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं और क्रिकेट में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी आज सुबह लखनऊ में आलमी सरमायाकारों की उत्तर प्रदेश सरबराह मीटिंग 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वो आलमी तिजारती नुमाइश और उत्तर प्रदेश में सरमायाकारी से मुतालिक दूसरे सिलसिले का आगाज भी करेंगे। उम्मीद है कि 3 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 10,000 मंदोबीन शिरकत करेंगे। इनमें 41 मुल्कों के 400 से ज्यादा शुरका, सरकर्दा सनती रहनुमा, मरकजी वजीर, 10 साझेदार मुल्कों के कई वजीर और सिफारतकार, नीज सरकर्दा कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर शामिल हैं। एक रिपोर्ट। आलमी सरमायाकारों की उत्तर प्रदेश सरबराह कॉन्फ्रेंस आज शुरू होकर 3 दिन जारी रहेगी। ये उत्तर प्रदेश सरकार की सरमायाकारी से मुताल्लिक अहमियत की हामिल कॉन्फ्रेंस है। इसके लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के सरमायाकार और कारोबारी अफराद इसमें शिरकत के लिए लखनऊ पहुंच चुके हैं। रियासती हुकूमत पिछले 6 महीने से इस सरबराह कॉन्फ्रेंस के लिए काम कर रही थी। सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क कई रोड शो भी किए गए। इस सरबराह कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के पॉलिसी साज, सनती रहनुमा, तालीम के माहिरीन और दानिश्वर इज्तिमाई तौर पर कारोबारी मौक़े तलाश करेंगे और साझेदारी भी कायम करेंगे। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। अपने दौरे से कबल वजीर-ए-आजम ने एक ट्वीट में कहा कि वो सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लखनऊ जाने के मुंतजिर हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में तरक्की की पेशरफ से कई सरमायाकार राग़िब हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे रियासत के नौजवानों के लिए मौक़े पैदा हुए हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये सरबराह कॉन्फ्रेंस रियासत की कुव्वत और सलाहियत दुनिया के सामने पेश करने का एक मौका है। उन्होंने कहा कि इस सरबराह कॉन्फ्रेंस से रियासत में बड़ी सरमायाकारी हो सकेगी और इसके नतीजे में जिलों और गांवों में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। दोपहर को वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र जाएंगे, जहां वो 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एक रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का मकसद 2 खुसूसी वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह करना है। मुंबई सोलापुर वंदे भारत ट्रेन मुल्क में 9वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। नई आलमी दर्जे की ट्रेन मुंबई और सोलापुर के दरमियान कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी और सोलापुर में सिद्धेश्वर, अक्कलकोट, तुलियापुर, पंधारपुर और अलांडी जैसे अहम मजहबी मकामात के सफर में भी आसानी पैदा होगी, जबकि मुंबई साईनगर शिरडी वंदे भारत ट्रेन मुल्क में 10वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी सांता क्रूज, चैम्बूर, लिंक रोड और कुरार अंडरपास भी कौम के नाम वक्फ करेंगे। इन दोनों प्रोजेक्टों से मुंबई में सड़कों पर ट्रैफिक की भीड़ भाड़ कम हो सकेगी। बाद में वजीर-ए-आजम मारोल में सैफी एकेडमी के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। ये दाऊदी बोहरा कम्युनिटी का एक अहम तालीमी इदारा है। मुंबई से जीवन भावसार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर। जनाब मोदी मुंबई में मारौल के मुकाम पर अल-जामियतुल असैफिया सैफी एकेडमी के नए कैंपस का इफ्तिताह करेंगे। अल-जामियतुल असैफिया दाऊदी बोहरा बरादरी का
सरकर्दा तालीमी इदारा है जो बिरादरी की तदरीसी रिवायात और अदबी सकाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करता रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवनीत सहगल ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि सरबराह कॉन्फ्रेंस में 27 लाख करोड़ रुपए मालियत की सरमायाकारी राग़िब किए जाने की उम्मीद है। विदेशी कंपनियां बड़े कॉरपोरेट देश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और उसी क्रम में जब उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल गया माननीय योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन में, तो पाया कि बहुत सारे विदेशी निवेशक हैं वो उत्तर प्रदेश भी आना चाहते हैं। तो उसी क्रम में जो है ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का एक इम्पोर्टेंस बढ़ गई है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश के सभी प्रमुख शहरों में भी निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए। सरकार द्वारा बनाई गई निवेशक की फ्रेंडली नीतियां हैं उनको देखकर और जो एक इकोसिस्टम बिजनेस का बना है, इंडस्ट्री का बना है, उसको देखकर लगभग 27 लाख करोड़ तक के निवेश को आने की संभावना है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो अब से कुछ देर बाद 9:18 पर श्रीहरिकोटा से सैटेलाइट्स को खला में पहुंचाने वाले छोटे रॉकेट SSLV-D2 को खला में छोड़ेगी। ये खलाई रॉकेट मजमूई तौर पर 175 किलोग्राम वजन के 3 सैटेलाइट्स खला में पहुंचाएगा। इनमें कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक सैटेलाइट जेनस 1 और आजादी सेट शामिल हैं। इन सभी सैटेलाइट्स को 450 किलोमीटर के मदार में पहुंचाया जाएगा। एक रिपोर्ट। खलाई रॉकेट SSLV-D2 को छोड़े जाने के लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं और सतीश धवन खलाई मरकज पर साइंसदां आखिरी लम्हात के टेस्ट और जांच वगैरह पर नजर रखे हुए हैं। 3 मरहले वाला खलाई रॉकेट श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने के 15 मिनट के अंदर ही तीनों सैटेलाइट्स को उनके मदार में पहुंचाएगा। कुर्रे अर्ज के मुशाहिदे से मुतालिक सैटेलाइट का डिजाइन इसरो ने तैयार किया है, जबकि जेनस 1 सैटेलाइट अमेरिका के अंतरिक्ष इदारे का है। आजादी सेट 2 का डिजाइन 750 तलबा ने तैयार किया है, जिससे कम रेंज की और एमेच्योर रेडियो मवासिलाती सलाहियत की अक्कासी हो सकेगी और खला में ताबकारी की सतह का अंदाजा भी लगाया जा सकेगा। श्रीहरिकोटा से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। त्रिपुरा में असेंबली चुनाव से कबल मरकजी मुसल्लह पुलिस फोर्सेज की 200 इजाफी कंपनियां आज रियासत पहुंच गई हैं। सरकारी जराये ने बताया कि उन्हें अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पूरी रियासत में तैनात किया जा रहा है। इससे कबल 200 कंपनियां पहले ही त्रिपुरा में तैनात हैं। इस दौरान बहुत से सियासी लीडर वोटरों को राग़िब करने के लिए रियासत में चुनाव मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। त्रिपुरा में 60 रुकनी कानून साज असेंबली के लिए पोलिंग इस माह की 16 तारीख को होगी, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। पेश है टाउन बोडोवली असेंबली सीट से हमारे नामानिगार की ये रिपोर्ट। अगरतला सिटी की बावकार टाउन बोडोवली सीट पिछले साल के जिमनी चुनाव मुकाबले के दोहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मौजूदा वजीर आला डॉक्टर मानिक साहा ने ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस के अपने सबसे करीबी हरीफ आशीष कुमार साहा को शिकस्त दी थी। इस मरतबा भी दोनों लीडर इसी सीट से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हैं। टीएमसी के साबिक और बीजेपी के लीडर और 3 मुद्दत तक असेंबली रुकन रहे आशीष कुमार पिछले साल बीजेपी से कांग्रेस में दोबारा शामिल हुए थे। टाउन बोडोवली हल्के में कुल 47,000 वोटर्स हैं। हालांकि यहां 6 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सीधा मुकाबला है। दोनों पार्टियां चुनाव मुहिम में हिस्सा लेने वाले अपने अहम लीडरों के जरिए वोटरों तक पहुंचने के लिए भरपूर चुनाव मुहिम में मसरूफ हैं। खबरनामे के लिए अगरतला से मानस प्रातिम शर्मा की रिपोर्ट के साथ मैं हुसैन अख्तर। मेघालय और नागालैंड में असेंबली इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की जानिब से नाम वापस लेने की आज आखिरी तारीख है। मेघालय में नामजदगी पर्चों की जांच पड़ताल के बाद 375 उम्मीदवारों की नामजदगी पर्चे दुरुस्त पाए गए, जबकि नागालैंड में 225 नामजदगी पर्चों की जांच के बाद 200 कागजात नामजदगी दुरुस्त पाए गए। नागालैंड के आला इंतखाबी अफसर ने कहा कि कल 7 उम्मीदवारों ने अपने नामजदगी पर्चे वापस ले लिए। दोनों रियासतों में 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 2 मार्च को की जाएगी। हमारे नामानिगार ने इत्तला दी है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों ने रैलियां और मीटिंगें करके इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। 10 से ज्यादा सियासी पार्टियां और आजाद उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा का 2 रोजा दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया आज भुवनेश्वर में जनाना प्रभा मिशन के कयाम के दिन की तकरीब में शिरकत करेंगी। बाद में वो भुवनेश्वर की खवातीन की रमा देवी यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद की दूसरी तकरीब में शिरकत करेंगी। कल सदर जमहूरिया कटक के ICAR नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में भारतीय चावल से मुताल्लिक दूसरी कांग्रेस का इफ्तिताह करेंगी। तुर्किया और मुल्क शाम में आए भयानक जलजलों में 21,000 से ज्यादा लोग हलाक हो चुके हैं। खित्ते में 7.8 की शिद्दत का जलजला पीर की सुबह सवेरे उस वक्त आया था जब लोग सो रहे थे। हुकाम ने बताया है कि तुर्किया में जलजले की वजह से 17,674 लोग हलाक हुए हैं, जबकि मुल्क शाम में कम से कम 3,377 लोग हलाक हुए हैं। एजेंसियों और बचाव अमले ने खबरदार किया है कि मरने वालों की तादाद में इजाफे का इम्कान है, क्योंकि बहुत से लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। इंतहाई सर्द मौसम की वजह से बच जाने वाले लोगों की तलाश की कोशिशों में रुकावटें पैदा हो रही हैं। तुर्किया के आफात से मुतालिक एजेंसी ने बताया है कि खरमानारस में तबाही वाले इलाकों से 28,000 से ज्यादा लोगों को निकाल लिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा का पहला इमदादी काफिला तुर्किया से बागियों के कब्जे वाले इलाके शिमाल मगरबी मुल्क के शाम पहुंच गया है। सेहत की आलमी तंजीम के सरबराह टेड्रोस एधनॉम भी शाम पहुंच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत जासूसी की तशवीश के ताल्लुक से अपने दफ्तरों से चीन में बने हुए कैमरे हटाएगी। ये बात मुल्क के वजीर दिफा रिचर्ड मार्स ने बताई है। ये खदशात अपोजिशन लिबरल पार्टी के सेनेटर जेमसन पेटरसन ने जाहिर किए हैं, जिन्होंने कहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत के दफ्तरों में इस्तेमाल होने वाले सिक्योरिटी से मुताल्लिक चीन के बने हुए आलात का एक ऑडिट किया था। मौसम सरमा के तीसरे खेलो इंडिया गेम्स आज जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग में शुरू हो रहे हैं। नौजवानों के उमूर और खेलों के महकमे के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर इन 5 रोजा खेलों की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। मुल्क भर से 1,500 से ज्यादा खिलाड़ी मौसम सरमा के 9 मुख्तलिफ खेल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। फिजाओं में जन्नत की हवाओं में रूह फैली घटाओं में खेलो 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 खेलो। नागपुर में बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के पहले टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत अपनी पहली इनिंग्स में 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। कल जब खेल खत्म हुआ तो रोहित शर्मा 56 रन बनाकर खेल रहे थे। इससे पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को पहली इनिंग्स में 177 रन पर आउट कर दिया। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं हुसैन अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खियों में जगह दी है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा, मिलाप और कई अखबारों ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के इस बयान को बड़ी खबर बनाया है कि खवातीन का भारतीय माशरे में अक़दार और अखलाकियात की तश्कील में अहम रोल। सदर जमहूरिया ने कदर शनास माशरे की बुनियाद खवातीन के मौजू पर कौमी कन्वेंशन का इफ्तिताह किया। रोजनामा, अखबार मशरिक और प्रताप ने राज्यसभा में शुक्रिया की तहरीक पर बहस पर वजीर आजम के इस जवाब को नुमाया किया है कि ये मुल्क सदियों कदीम है और लोगों की नस्लों की रिवायत पर इस्तवार है। अपनी मुख्तलिफ स्कीमों की कामयाबी का जिक्र करते हुए वजीर आजम ने कहा कि साल 2074 तक मुल्क को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। रोजनामा, इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा, हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत आज के तकरीबन सभी अखबारों में पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर हरदीप सिंह पुरी का ये बयान भी नुमाया है कि रवां माली साल मुल्क में गैस की पैदावार में 18% इजाफा मुतवक्के। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज लखनऊ में आलमी सरमायाकारों की उत्तर प्रदेश सरबराह मीटिंग 2023 का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम आज दोपहर को मुंबई में 2 वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात की चुनाव मुहिम में तेजी आ गई है। खलाई तहकीक की भारतीय तंजीम इसरो आज सुबह श्रीहरिकोटा से 3 सैटेलाइट्स को ले जाने वाले खलाई रॉकेट SSLV-D2 को खला में छोड़ेगी।
और बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नागपुर टेस्ट के आज दूसरे दिन भारत 1 विकेट पर 77 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।